अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इलाके लरस गए, 12 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अमवात बढ़ने का खदशा, ज़लज़ले से सूबा समंगांग और बलख शदीद मुतासिर हैं। दर्जों मकानात मुनहदम, मज़ार शरीफ की तारीख़ी इमारत को नुकसान। काबुल में भी झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़, कदम और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के बड़े शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर का AQI 471 और दिल्ली का 253 हो गया। कसूर, गुजरांवाला, शेखपुरा और फैसलाबाद में भी आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत। गज़ा मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार अमन का क़याम। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास आज तुर्किया में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गाज़ा मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरग़मालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। जंग बंदी को पायदार अमन में तब्दील करने और इसराइली इनख़लाब पर तबादला ख्याल होगा। इजलास के साइडलाइंस पर नायब वज़ीर आज़म की सऊदी, तुर्किया, इमाराती और दीगर वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें भी मुतवक्किल। ईरान का एटमी तंसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। एटमी तंसीबात पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ईरानी सदर का आलमी ताकतों को दो टोक पैगाम। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतें तबाह कर देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साइंसदानों के पास अब भी वो तमाम जरूरी इल्म हुनर मौजूद है। पुरअमन एटमी ताकत के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई, तिब और सनत की तरक्की के लिए है। इसराइल ने जून में 12 रोजा जंग में कई ईरानी एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया था। अमेरिकी सदर ने ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा किया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान ने दोबारा एटमी तंसीबात तामीर करने की कोशिश की तो नए हमलों का हुक्म दूंगा। अमेरिका यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया भर में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पहले हमारे पास ना टैरिफ था ना कौमी सलामती। दुनिया हम पर हंसती थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहता जो फैसले की अहमियत को कम करे। ट्रंप का नाइजीरिया में ज़मीनी या फ़ज़ाई कार्रवाई का इंतबाह। कहा, नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। अमरीकी फ़ौज कार्रवाई कर सकती है। अमरीकी सदर ने इंटरव्यू में कहा, अगर ताइवान पर हमला हुआ तो दुनिया को वक्त पर रद्द अमल पता चल जाएगा। चीनी सदर ताइवान पर हमले का रद्द अमल जानते हैं। नाइजीरिया ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। नाइजीरियन सदारती तर्जुमान ने कहा, शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका को इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। नाइजीरिया और अमेरिकी रहनुमाओं को मुलाकात करनी चाहिए। नाइजीरिया में मजहबी आज़ादी है और ईसाइयों को निशाना बनाने की इतलात गलत और गुमराह कुन है। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को नाइजीरिया पर हमले की तैयारी का हुक्म दिया था। अमेरिका एटमी धमाके नहीं करने जा रहा, सिर्फ हथियारों की कारकर्दगी जांची जाएगी। अमेरिकी वजीर तवानाई क्रिस राइट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ये तजरीबात नए निज़ामों पर किए जाएंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि नए जौहरी हथियार पुराने मॉडल से बेहतर हों। अमेरिका ने 1960, 1970 और 1980 की दहाइयों में जौहरी धमाके किए थे। डेटा अब जदीद साइंस और कंप्यूटिंग पावर के जरिए इंतहाई दुरुस्त अंदाज में जांचा जा सकता है।
अमेरिका और चीन का अस्करी सतह पर बराह रास्त राबते कायम करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने फैसला मुमकिन तनाज़ात और गलत फहमियों से बचने के लिए किया। माहिरीन के मुताबिक दोनों ताकतों के दरमियान अस्करी राबते बहरुल काहिल के खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कदम है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने चीन को कुछ शोबों में नाकाबिले एतमाद करार दे दिया। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि चीन ने नायाब मादनियात की बरामदात बंद की तो अमरीका दोबारा टैरिफ की धमकी दे सकता है। अमरीकी हुकूमत की शटडाउन को एक माह मुकम्मल। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में डेडलॉक बरकरार। लाखों वफाकी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। शहरियों को ग़ज़ाई इमदाद मिलने में ताख़ीर का सामना। एयरपोर्ट्स पर अमले की कमी से परवाज़ों में ताख़ीर मज़ीद बढ़ने का इम्कान। डेमोक्रेट्स सेहत से मुतल्लिक़ क़वानीन पर और रिपब्लिकन्स पहले हुकूमती बिल की मंजूरी पर डटे हुए हैं। शाम के सदर अहमद अल शरा रवां माह अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर से मुलाकात में पाबंदियां खत्म करने, मुल्क की तामीर नौ और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर बात करेंगे। शामी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये किसी भी शामी सदर का पहला सरकारी दौरा अमरीका होगा। मुलाकात में शाम और बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और कलअदम दाइश के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत के इम्कानात पर भी बात होगी। बांग्लादेश में सियासी तशद्दुद में खौफनाक इजाफा। एक साल में सियासी तशद्दुद से 300 अफराद मारे गए। ढाका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम ने रिपोर्ट में दावा किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद सियासी तशद्दुद में इजाफा हुआ। शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद इंसानी हुकूक की पासदारी में बेहतरी आई, लेकिन सिक्योरिटी इदारों को अब भी जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा। रूसी फौज का यूक्रेन में 3 अहदाफ पर मिसाइल हमला। रूसी बमबारी से 9 यूक्रेनी शहरी मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी हमले के बाद कई इमारतों में आग भड़क उठी। इख्तियार वली के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर लगाए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नून लीगी रहनुमा ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ हर्जा सराय की। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो वीडियो दिखाई गई वो जवान पार्क पर हमले की है। ये वीडियो 9 मई से 2-3 माह पहले की है। वीडियो गलत तरीके से पेश करने पर इख्तियार वली से जवाब मांगेंगे। मुशर इत्तलात शफीउल्लाह जान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। सोहेल आफरीदी की वजह से उनके औसान खता हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी उनसे हज़म नहीं हो रहा। लाहौर में एमए कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक रिक्शे के ऊपर उलट गया। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी, बेटा और बहू शामिल। हादसे से भी बड़ा सानहा, लोग मयतें उठाने के बजाय बोतलें लूटते रहे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर मुमकिना हमले के लिए बुहिरा कैरिबियन में फौजी सरगर्मियां तेज कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी पोर्टो रिको में वाक़ साबिक रोजवेल्ट रोड्स नेवल बेस को दोबारा फाल बना रहा है, जो 20 साल से बंद थी। ये बेस वेनेजुएला से तकरीबन 500 मील के फासले पर है। उधर अमेरिकी फौज का कैरिबियन समुंदर में एक फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद मारे गए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़िट का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने समुद्र में मुनशियात स्मगल करने वाली कश्ती को निशाना बनाया।